All the student of class 11th JK Boss exam 2026 welcome learn with experts. Today we discuss the analysis of environmental science paper. जितने भी स्टूडेंट 11th क्लास के जेके बोस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वाली वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। पीएचई का जो गेस्ट पेपर था बेटा वो मैंने प्रोवाइड कर दिया हुआ है। आज हम इन्वायरमेंटल साइंस के पूरे पेपर की बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे। बेटा आपको क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर कंटेन इन वन वीडियो। तो चलिए हम अब बेटा आज की क्लास को शुरू करते हैं। बेटा जितने भी ये आपको दिख रहे होंगे ऑब्जेक्टिव्स, तो बेटा बहुत आसान ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ मुश्किल नहीं है इन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। जैसे पहला अगर मैं आपको डिस्कस कर दूँ, द फर्स्ट लेयर ऑफ द लेयर एटमॉस्फेयर फिल्टर यूवी रेडिएशंस। तो इसके लिए एटमॉस्फेयर की सारी लेयर्स बेटा आपको पता होनी चाहिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। एंड बेटा आप जानते हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है बेटा वही यूवी रेडिएशंस को फिल्टर करती है। तो मैं बात करूंगा 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बेटा कुछ चैप्टर से बनते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन देख रहे हो, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं बेटा इसके अंदर। 10% ला क्या कहता है बेटा, ये ला मुझे आज तक याद है, भाई मैंने भी पढ़ा था कि जब ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक चेन से, मतलब एक रीज ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगी बेटा, तो एनर्जी लॉस होती है, वही है 10% ला। कितनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होगी और कितनी लॉस होती है। फूड वेब बहुत आसान है बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, पॉपुलेशन है, बायोगैस है, बायोफ्यूल्स है, वॉल्केनोस क्या है। मतलब इतने आसान क्वेश्चन है भाई, मैं अभी इस पेपर को बेटा पूरा कर देता हूँ। फिर ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है, WHO क्या चीज़ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होती है। तो बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको सीखो और बेटा अपने तरीके से इन क्वेश्चनों को आप लिखोगे। सेक्शन सी में देखो कितने आसान को रटा है, शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप। क्या है भाई इसमें इतना मुश्किल। जियोलॉजिकल सक्सेशन बेटा आपने बतानी है। पैरासिस्टम क्या होता है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत आसान है भाई। अडाप्टेशन वगैरह, डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर व्हाट आर बायो केमिकल साइकिल्स बेटा क्या होते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल्स। मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। तो बेटा ये सारे आपके तीन थे। बायो पेस्टिसाइड्स क्या हैं, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं भाई। अगर बेटा लॉन्ग की हम बात करें तो लॉन्ग के लिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट डज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन, डिस्कस इट्स फेजेस। तो भाई ये बेटा देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉपुलेशन डायनामिक्स है। फिर आप देखो तो राइट है शॉर्ट नोन ऑन इन्वायरमेंट मीन्स इन्वायरमेंटल एजुकेशन। एनजीओ का रोल बताओ, इसके आरे में बेटा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंटल मूवमेंट राइट है शॉर्ट नोट, राइट है शॉर्ट नोट ऑन सेवा नर्मदा मूवमेंट। मतलब कितना आसान है भाई ये। डिफॉरेस्टेशन क्या है, मिनरल्स के। तो बेटा ये ईवीएस के पेपर हैं भाई, अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ के जाते हो ना तो इतना आसान पेपर होता है कि वहाँ जाके आप आराम से इस पेपर को दे सकते हो। दूसरे साइड की बेटा अगर हम बात करें तो देखते हैं उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखो अब इकोलॉजिकल पैरामिड, बायोलॉजिकल सक्सेशन आ गया, क्रूड डेंसिटी क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। ये तो भाई फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन बेटा जब 2 आइटम एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं। बायोफ्यूल्स क्या है, सुनामी क्या होता है भाई। तो भाई इसमें क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंटल एजुकेशन। क्यों भाई इन्वायरमेंटल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव भाई क्या, अपने इन्वायरमेंट को बेटा कैसे सेव करना होता है। फिर राइट है शॉर्ट नोट ऑन बायोटोलिज्म। वाटर शेड मैनेजमेंट बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड सेक्शन सी के तो क्वेश्चन बेटा ज़्यादातर रिपीट ही होते हैं। जैसे यहाँ पे है ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप के बारे में बताओ, ठीक है ना। कुछ ही क्वेश्चन अलग होंगे, बाकी बेटा क्वेश्चन सारे क्या होते हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे किसको पता नहीं होता है। तो ईवीएस के बच्चे इतनी टेंशन नहीं लो, आपका पेपर बहुत आसान है और अच्छा पेपर बेटा आपने करके भी आना है। एंड द बेटा सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके लॉन्ग के भी। इसी तरीके से अगर तीसरा सेट बेटा आप देखोगे ना तो तीसरे सेट में भी यही क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन भाई अलग होते हैं। यहाँ पर है इन्वायरमेंटल साइंस की इंपॉर्टेंस बताओ। फिर है बेटा ट्रॉपिक रिलेशनशिप बताओ। एटो एटोकोलॉजी बेटा क्या होता है, व्हाट आर द पॉजिटिव चेकअप पोल्यूशन क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, देन बायोफ्यूल्स क्या होता है, सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं भाई। ठीक है ना, थोड़ा जियोग्राफी का भी है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। सील कोसिस बेटा क्या होता है, वाटर शेड मैनेजमेंट क्या है। मतलब इतना आसान पेपर है भाई, मुझे समझ नहीं आती बच्चे इतनी टेंशन लेते ही क्यों हैं। एंड सेक्शन सी बेटा सेम रिपीट क्वेश्चन है। कोई कोई कुछ क्वेश्चन बेटा आपको अलग नजर आएंगे, जैसे है व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, व्हाट आर ऑक्यूपेशनल डिजीज, व्हाट आर बायोलॉजिकल साइकिल्स। बेटा ये सेम क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा यही क्वेश्चंस पढ़ो आप सारे, इनमें से बेटा आपको पेपर में पेपर दिख जाएगा। तो बेटा यही रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से रहेगी, इन सारे क्वेश्चनों को तैयार करो। और गैस के लिए बच्चे बोल रहे थे, तो गैस आपका पता है क्या है। गैस बेटा है जितनी भी आपकी बुक्स है, जो बुक आप पढ़ रहे हो,
हर चैप्टर के लास्ट के ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए होते हैं, वही क्वेश्चंस कर लो। और बेटा मैं अभी बताऊं, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसेप्ट वो आपके पास होना चाहिए। जैसे मैं बेटा आपसे पूछूं ये क्वेश्चन, आप मुझे बताओ। जैसे पेपर में आपको आए सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं, तो सिस्मोलॉजी से बेटा अर्थक्वेक से ये रिलेटेड है भाई। जब अर्थक्वेक आती है तो जब जो वेव्स ट्रैवल करती है उसको सिस्मिक वेव बेटा बोलते हैं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव भाई क्या होता है मुझे बताओ, इतना आसान है बेटा। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्यों दी जाती है, अपने इन्वायरमेंट को सेव कैसे करना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी होती है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होते हैं, वाटर को किस तरीके से आपने प्रोटेक्ट करना है, ड्रिंकिंग वाटर को बेटा कैसे बचा के रखना है, इन्वायरमेंट को किस तरीके से बेटा आपने साफ़ सुथरा रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें आज की पॉपुलेशन मतलब कैसे कंट्रोल करनी है, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी इन्वायरमेंटल में आती हैं। तो बेटा आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊँ ना बेटा, मुझे 10 साल हो गए ईवीएस छोड़े हुए, मतलब 10-12 साल हो गए, मतलब अब ये मान लो चलो 2014 के बाद अभी तक कितना टाइम हो गया, बट मैं ये पेपर भाई इतना करके आ सकता हूँ कि मेरे 40-45 नंबर आराम से आ जाते हैं। आपने तो पढ़ा हुआ है भाई, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। तो चलिए बेटा आज की वीडियो हम इतनी ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।